Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Soul Reflections. Thank you. एक बहुत ही सुंदर बात मैंने पढ़ी. ये इतना एक सुंदर किसी ने लिखा है. It says, I remember growing up with many labels. Slow learner, chatterbox, selfish, attention seeker, careless, useless. And one label that had almost become a self-fulfilling prophecy, I am unlucky. My stars are unlucky. My parents unknowingly were labeling my behavior, and somewhere in the depth of my subconscious, I was retelling these stories to myself. Gradually, these labels became my reality, and my life was becoming a mess. Very powerful. पावरफुली मुझे दुख हो रहा है क्योंकि गुस्से में मैंने कब कब किसको किसको क्या क्या नहीं बोला होगा, अकल नहीं आती. So, एक एक वर्ड जो उसने बोला है एंड रियलाइजेशन कितनी ब्यूटीफुल है कि ये लेबल्स लगे कब थे? बचपन में. आज बड़े होने के बाद भी वो लेबल हमारी आइडेंटिटी बन गई है एंड वो आइडेंटिटी को हमने रियलिटी बना दिया. दिस इज वेरी डीप. एवरी पेरेंट listening to this will need to pause and actually एक पेपर और पेन उठाएं और लिखें कि हम कौन से लेबल्स अपने बच्चों पर लगाते हैं. पहले बच्चों के लिए देखते हैं, फिर हम औरों के साथ भी वो कर सकेंगे. हम कौन से लेबल्स अपने बच्चों पर लगाते हैं. वी नीड टू डू दिस एज अ होमवर्क कि बैठें और उसको लिखें. जनरल नहीं सोचे ऐसे. और जब भी सारा दिन में आपकी सोच में या मुख में फिर कोई लेबल निकले, उसी टाइम उसको वहाँ लिखें, क्योंकि वो आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा है. अब जैसे उसने जो शब्द यूज़ किए कि चैटरबॉक्स, स्लो लर्नर, सेल्फिश, अननोइंगली भी बोल रहे हैं कि कई बार पेरेंट्स बोल देते थे. अननोइंगली मतलब कि दे आर नॉट अवेयर कि उनके इस शब्द का बच्चे के व्यक्तित्व पे क्या असर होने वाला है. आज भी सिस्टर मैं देखता हूँ हमारे घर में भी बोलते हैं, अरे उसको रोने दो, वो अटेंशन सीख कर रहा है. सो अटेंशन सीकर लिखा है ना उसमें. चैटरबॉक्स, सेल्फिश, स्लो लर्नर. और एक लड़का सोफे से जंप कर देता है, दूसरा ऐसे बोलता नो तो बोलते डरपोक. दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. स्टाफ मेट्स भी बोलती हैं बच्चे को. हाँ. एंड नाउ यू विल नीड टू गो बैक एंड रिमूव ऑल दीज लेबल्स, क्योंकि उस व्यक्ति ने कितना इम्पोर्टेंट लिखा है कि बचपन में लगाया हुआ लेबल स्लोली मेरी सबकॉन्शियस में घर करता गया और फिर धीरे धीरे मैं वो बनता गया. हमें लगता है कि जब हम वो लेबल लगाएंगे तो बच्चा बदल जाएगा. अगर हम किसी को कह रहे हैं स्लो लर्नर, मतलब हमें लगता है वो सुन के वो ठीक हो जाएगा. वाइब्रेशन एज इट इज जाती है सामने वाली आत्मा को, और सामने वाली आत्मा उसको रिसीव करती है. जितना छोटा होगा बच्चा, उसकी रिसीविंग पावर, कैचिंग पावर हाईएस्ट है. इसीलिए बच्चों पे लगाए गए लेबल्स का ज्यादा ध्यान रखना है. एकदम फ्रेश सोल, एकदम. इंफॉर्मेशन जितनी कम आई है, ईगो उतनी कम डेवलप हुई है, अपनी बुद्धि को अभी कम यूज करते हैं. उनको जो कहा जाता है उसको वो पूरी तरह से स्वीकार करते हैं. आप अपने बच्चों को देखें, 1 साल का, 2 साल का, फिर 4 साल का, आप उनको जो सिखाते हैं
वो उसको एज इट इज स्वीकार करते हैं ना। सही बात। आप एक बच्चे को कहेंगे ये कुर्सी है, वो स्वीकार करता है ये कुर्सी है। आप एक बच्चे को कहेंगे नहीं ये तो टेबल है, वो स्वीकार कर लेगा और बोलने लगेगा ये टेबल है। आप एक बड़े को बोलेंगे ये टेबल है, बोलेगा नहीं ये टेबल नहीं है। लेकिन एक बच्चा नहीं बोलेगा। वो बड़ा होके भी बोलेगा नहीं, मेरी मम्मी ने बोला था ये टेबल तो है। क्योंकि उसको कौन सी एज में वो सिखाया गया, वो एज थी जब सोल अपनी बॉडी अक्वायर्ड इंफॉर्मेशन से अटैच्ड नहीं है, ईगो बहुत कम है, कैचिंग पावर हाईएस्ट है, एंड वो सोल लर्निंग के मोड में है। वो हर चीज़ सीख रही है और उसको सिखाने वाले कौन है? उसके पेरेंट्स, उसकी Teachers. फैमिली और उसके टीचर्स। वो उनके हर कहे हुए शब्द को एज इट इज स्वीकार करती है। आप देखो पहले बच्चा जो पेरेंट्स सिखाते हैं उसको वो एज इट इज लेता है। फिर वो बच्चा 2 साल की 3 साल की एज में स्कूल जाना शुरू करता है। फिर जो टीचर सिखाते हैं, My teacher said माई this. टीचर सेड दिस। अब अगर मम्मी कहे नहीं ये, वो बच्चा कहता है नहीं माई टीचर सेड दिस। सो वी हैव टू सी, look at the growing stage. Responsibility of a teacher and a And a mother. parent is very important. एक लाइन इतनी उसमें दुख वाली है कि तू तो बदकिस्मत है, तेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं, आई एम अनलकी। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब वो अनलकी क्या, पंडित ने जन्म पत्री देखी होगी, कुंडली बनाई होगी, पंडित ने कुछ कहा होगा कि ये थोड़ा सा ये नक्षत्र है, ये थोड़ा सा कुछ भारी है। इंफॉर्मेशन मिली, इंफॉर्मेशन को पेरेंट ने एज इट इज लिया और हर छोटी बड़ी बात में उसको बार बार रिपीट करना शुरू कर दिया। थोड़ा भी कुछ हुआ घर में, हाँ ये अनलकी है। थोड़ा वो बीमार हुआ, हाँ उन्होंने कहा था इसके नक्षत्र भारी है। थोड़ा कुछ हुआ, हाँ इसके साथ तो ऐसा होना ही है, पंडित जी ने कहा था। एक पंडित ने एक फैमिली में बोल दिया इतना खूबसूरत बेटा हुआ, उनके पास बेटे ही नहीं थे, बेटे ही थे। बेटा होने के बाद बोलते ये तो चाचा पे भारी है। जैसे हमें ये इंफॉर्मेशन मिली हाँ। कि ये किसी पे भारी है, अब अगर उनके घर में कुछ भी होगा, थोड़ा सा कोई तबीयत किसी की खराब होगी, कोई बिजनेस में ऊपर नीचे होगा, कोई सक्सेस आ नहीं रहा है, रुक जाता है हर टाइम, तो वो इंफॉर्मेशन जो फिटेड है तो परिवार से सोच में या मुख में निकल जाएगा, उन्होंने कहा था ना ये भारी है। मैं फील करता हूँ कि जब भी वो चाचा अपने भाई के घर जाता होगा, बच्चे को देखता होगा, वो थॉट जरूर उसको आती होगी ना, ये तो मेरे पे भारी है भाई। इसके लिए जाने की और बच्चे को देखने की जरूरत नहीं होती है, वैसे ही होता है, वैसे ही थॉट आती है, क्योंकि सबको अपनी अपनी लाइफ इतनी प्यारी है, वैसे ही थॉट आती है। ये वो वाइब्रेशन थॉट बच्चे के टाइम पे, अब्सॉर्बिंग टाइम पे, तो उस समय हमारे पास पावर है कि हम एक एक थॉट जो क्रिएट करेंगे, एक एक शब्द जो लेंगे, वो बच्चा उसको एज इट इज अब्सॉर्ब कर रहा है। लुक एट द पावर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट फ्रॉम आत्मा जब मदर के गर्भ में है, इन द वूम्ब ऑफ द मदर, कैचिंग पावर हाईएस्ट है, कैचिंग पावर हाईएस्ट है। फिर जब जन्म हुआ और जब तक बच्चा 6, 7, 8 साल का नहीं होता, जब वो थोड़ा थोड़ा अपनी बुद्धि नहीं चलाना शुरू करता, तब तक उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट है। ऐसे समय पर लगाए हुए लेबल्स, उसने बहुत ब्यूटीफुल रियलाइजेशन दी है कि फिर वो लेबल नहीं रहा, वो लेबल मेरी रियलिटी बना है। हाउ सैड। It's not just how sad, but it's how true. How true. ट्रू भी है तो इट्स अ वेरी सैड ट्रू। उसकी मैकेनिज्म जब हमें समझ में आती है, हमने पिछली बार आपने जो कोटेशन पढ़ी थी, what you see is how you treat and how you treat is what they become. ये सेम है लाइन कि आपने जो लेबल लगाया किसी पर, that is how you see them. How you see them is how you treat them. How you treat them is what they will become. हर एक आत्मा की अपनी अपनी कैपेसिटी है। जैसे उसने कुछ लेबल्स बोले, स्लो लर्नर, सिंपल लेबल है। कोई
चलना थोड़ा लेट शुरू करता है, कोई बोलना लेट शुरू करता है, कोई पढ़ना लेट शुरू करता है, लिखना लेट शुरू करता है, अलग अलग। वी नीड टू रिमेम्बर, आत्मा जो आपके घर आई है बच्चा, वो एक पास्ट लेकर आई है, और हर आत्मा जो आ रही है वो एक पास्ट लेकर आ रही है। अब उस पास्ट में उसके पास्ट के संस्कार, उसके पास्ट के कार्मिक अकाउंट, उस आत्मा की कैपेसिटी अन्य आत्माओं से अलग होगी। स्लो लर्नर इन रेफरेंस टू हु? बट सिस्टर, अगर सपोजिंग कोई रियली में लेजी है या स्लो लर्नर है, तब उसको फैक्ट बोलो तो। आपने जैसे कहा, कंसर्न से बोलता है फादर। जैसे मैंने एक फैमिली में देखा था, हमारे रिश्ते में बोलते थे, ए मुंडा ते कभी कुछ कमाएगा ही नहीं। मैंने देखा उसको एट द एज ऑफ 42 उनका दिवाला भी निकल गया एंड ही डाइड एज अ पॉपर। तो अब ये फैक्ट उन्होंने पहले से देखा है या इनके बोलने से अगर ऐसा होता है, हाउ कैन वी बिलीव दैट? okay, let's see what we can do. The soul has come with a sanskar. The soul has come with a past karmic account. सबसे पहली बात तो हर आत्मा को इंडिविजुअल देखना है। कभी भी एक आत्मा को दूसरी आत्माओं के साथ कंपेयर नहीं करना है। कंपैरिजन में ही ये लेबल्स लग जाते हैं। स्लो लर्नर कंपेयर टू somebody else, somebody else. It's always a comparison. Careless compared to somebody else. Relative है ना? Relative है ना। अगर आप इंडिविजुअल देखें किसी को तो लेबल्स नहीं लगेंगे। It is relative to somebody else. लेकिन ये आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा और जितने बच्चे जिनके साथ आप अपने बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं, वो बच्चे एक अलग पास्ट लेकर आए हैं, अलग कार्मिक अकाउंट लेकर आए हैं, अलग संस्कार लेकर आए हैं। किसी और के साथ कंपेयर करके, लेबल लगा के आपने उसके प्रेजेंट को क्या कर दिया। सपोज मैं आत्मा आई हूँ, मेरा पास्ट कुछ भारी था, हो सकता है मेरा पास्ट भारी है, हो सकता है मेरी इंटेलिजेंस लेवल थोड़ी सी कम है, ये मेरा पास्ट है। जैसे आपने कहा वो रियलिटी है, जैसे आपने कहा वो दिखता है, बिल्कुल वो दिखेगा ही ना, वो लेकर आई है। स्कूल जाने का मन है ना, कहीं जाने का मन है, उसको काम ही नहीं। बिल्कुल रियलिटी है, वो आत्मा लेकर आई है ना वो चीज। जैसे आपने कहा वो बच्चा लेजी है, तो उन्होंने कहा ये तो बड़े होकर कुछ नहीं करेगा, कमाएगा नहीं, केयरलेस है, लेजी है। ये रियलिटी है। वो रियलिटी कहाँ क्रिएट हुई? पास्ट में। तो मैं आत्मा अपना पास्ट लेकर यहाँ आई, ये पास्ट एक रियलिटी है। मेरे आसपास के पेरेंट्स को, फैमिली को मेरी रियलिटी ये दिख रही है, दिखेगी। कल मैं स्कूल जाऊंगी, टीचर को वो रियलिटी दिखेगी। ये रियलिटी क्या है? पास्ट है। अब बड़ों के पास एक चॉइस है कि पास्ट का ही प्रेजेंट बनाना है और प्रेजेंट का ही फ्यूचर बनाना है। पास्ट को प्रेजेंट बनाना है, प्रेजेंट का फ्यूचर बनाना है, या आज प्रेजेंट चेंज करके फ्यूचर को भी चेंज करना है। हाउ? मैं एक संस्कार लेकर आई हूँ। वी हैव ऑल सीन के संस्कार कैन चेंज। ये तो हमारा फर्म बिलीफ है अभी कि संस्कार बदल सकते हैं या वही संस्कार के साथ चलना है। ऐसा तो नॉट नेसेसरी। संस्कार चेंज हो सकते हैं। कोई ऐसा संस्कार है जो चेंज नहीं हो सकता? नहीं। विच मीन्स हर संस्कार चेंज हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। हर संस्कार चेंज हो सकता है। ये पहले यहाँ फिट करना है। नहीं तो मैंने करके देखा, इसलिए बोला ना मैं। आपने करके देखा? sure about it. आज हम सब समझते हैं कि संस्कार चेंज हो सकते हैं। नहीं, सब नहीं समझते। लोग बोलते देखो मैं तो सैजिटेरियन हूँ, मैं तो ये संस्कार लेके पैदा हुआ। हमने एक्सपेरिमेंट किया हो अभी या ना किया हो, हम अपनी जीवन को भी देख लें। हमारे बहुत सारे संस्कार चेंज होते हैं। कोई लोग पहले पीसफुल होते हैं, फिर इरिटेटेड, एंग्री बन जाते हैं। कोई पहले झूठ बोलते थे, अब सच बोलना शुरू करते हैं। कोई पहले लेट आते थे, अब टाइम पर आते हैं। लोग नहीं कहते अपने शादी से पहले लड़की कैसी थी, अब क्या हो गई? संस्कार चेंज हुआ ना। चेंज हुआ ना। कोई पहले ऑनेस्ट थे,
अब करप्शन के रास्ते पे जाते हैं। कोई पहले करप्शन के रास्ते पे थे, रियलाइजेशन हुई, अब ऑनेस्टी के रास्ते पे जाते हैं। ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसने नहीं देखा कि संस्कार चेंज होते हैं। You're right. चाहे अवेयरनेस से उसको चेंज करो या चाहे अनअवेयर परिस्थितियों अनुसार वो चेंज हो रहे हैं, तो संस्कार हर आत्मा ने अपनी जीवन की यात्रा में चेंज होते हुए देखे हैं। Correct. Agreed. देखे हैं। हाँ, वी आर नाउ फीलिंग इट मोर बिकॉज हम कॉन्शियसली उस पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन अनअवेयर भी चेंज होते हैं। तो फर्स्ट थिंग आई हैव टू फिट इट हियर, संस्कार चेंज होते हैं। हर संस्कार चेंज हो सकता है। एक बच्चे को अभी नहीं मालूम कि संस्कार कैसे चेंज करना है, उसको नहीं मालूम, लेकिन हमें तो मालूम है कि संस्कार चेंज हो सकते हैं। अब हम अपनी इस पावर को यूज़ करें इस टाइम पर जब उस बच्चे की अब्जॉर्प्शन पावर हाईएस्ट है। हम ऐसी वाइब्रेशन दें जो उस आत्मा को इन्फ्लुएंस करे और उससे वो आत्मा अपना संस्कार अभी चेंज कर ले। कल जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, 10, 15, 20 साल का हो जाएगा, तब उसको वो संस्कार चेंज करने पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। Correct. जैसे आज हम अपने संस्कारों पर चेंज करने की मेहनत करते हैं, हाँ, पक जाती है वो, एकदम स्ट्रांग हो जाती है वो लेकिन आदत। बच्चे अभी उस एज में हैं जो उनके संस्कार बहुत इजीली चेंज हो सकते हैं। एंड ये पेरेंट्स, फैमिली, टीचर्स के पास पावर है टू चेंज दैट संस्कार। ना पास्ट वो लेकर आया है, रियलिटी दिख रही है। आपने कहा वो दिख रहा है तो क्या करेंगे? हाँ, वो दिख रहा है, वो पास्ट की रियलिटी है। प्रेजेंट की रियलिटी क्या क्रिएट करनी है, वो चॉइस हमारे पास है। जो रियलिटी दिख रही है, अगर आज वही लेबल लगा दिया तो कंफर्म हो गया, स्टैम्प्ड हो गया। कंफर्म नहीं होगा, बढ़ेगा। हाँ, कंफर्म हो गया कि और लेकिन भी वो कंफर्मेशन आ जाए। बढ़ेगा ना फिर। बढ़ेगा ना कि मैं ऐसा हूँ, हाँ, वैसे ही हूँ। सारे उसको वो बोलेंगे कि आप ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे। इट्स लाइक आशीर्वाद ना, ये भी तो ब्लेसिंग है। ये ब्लेसिंग है। सारे अगर सारे किसी को कहें आप स्लो लर्नर हो, स्लो लर्नर हो, घर में भी कहे, फिर वो स्कूल जाए, टीचर भी कह दे, टीचर ने कह दिया तो फ्रेंड्स ने भी सुन लिया, फ्रेंड्स ने सुन लिया, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया। कहा भी नहीं तो सोचा तो जब चारों तरफ से एक आत्मा को सेम वाइब्रेशन मिलेगी, जब चारों तरफ से एक आत्मा को सेम वाइब्रेशन मिलेगी, तो वो आत्मा उस वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब नहीं करेगी। 100%। और अब्सॉर्ब करके पास्ट में उसके पास ऑलरेडी वो संस्कार है, वो लेबल उस पर लगा, वो वाइब्रेशन उसको मिली, तो पास्ट का संस्कार क्या हो जाएगा? रियलिटी बन जाएगी ना। और ज़्यादा बढ़ेगा। अब इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि पास्ट का एक संस्कार है, लेबल जो अब हम लगाएं वो डिफरेंट लगाएं। कोई है जो धीरे धीरे अभी पढ़ रहा है, जिसको हम स्लो लर्नर कह रहे हैं। अब अगर कोई स्लो स्पीड पे पढ़ रहा है, स्लो लिख रहा है, धीरे धीरे सीख रहा है, इन कंपैरिजन टू हमारी एक्सपेक्टेशन और अदर चिल्ड्रन, अब हम इस पे एक लेबल लगाते हैं। चॉइस है हमारे पास, लेबल्स में बहुत पावर है। तो लेबल लगाना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन सिर्फ ध्यान से लेबल लगाना है विद द अवेयरनेस। जो लेबल हम लगाएंगे वो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाए, वो रियलिटी बनेगा। अब लेबल लगाएं, लेबल तो लगाना चाहिए, क्योंकि लेबल लगाने से हमारे पास रियलिटी क्रिएट करने की पावर आ जाती है। ही इज अ सुपर फास्ट लर्नर। सिंपल, सी दिस नाउ। जैसे आपने ये लेबल लगाया और इस लेबल को बार बार सोचो, बार बार बोलो, पूरे घर में सबको बोलो, बार बार सोचो, बार बार बोलो। अगर हम ये बोले मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से उसको लर्न करने दो, कोई नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ही इज अ सुपर फास्ट लर्नर, वेरी इंटेलिजेंट। ब्लेसिंग दे रहे हैं ना आप, क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग तो है कि वो आत्मा एक कैपेसिटी लेकर आई है,
लेकिन हमें ये भी अंडरस्टैंडिंग है कि वाइब्रेशंस के पास पावर है उस कैपेसिटी को बढ़ाने की, तो हमें उसकी कैपेसिटी को एज इट इज भी नहीं रोकना है। हम्म, क्यों रोके हम एज इट इज? सही बात। सपोज कोई बच्चा थोड़ा गुस्सा लेकर आया है, तो हम क्यों बोले कि कोई बात नहीं, इसमें इतना ही गुस्सा है सिर्फ, हम उसको हाँ, पीसफुल बना सकते हैं ना। तो उतना गुस्सा जितना वो थोड़ा लेकर आया है उतना वो लेकर आया है। अब अगर उसके ऊपर लेबल लगाएंगे गुस्से वाला है, गुस्सा बढ़ेगा। उसके ऊपर लेबल लगाएंगे पीसफुल है, एंजल है, पीसफुल हो जाएगा। जब खेलने भी बच्चे मेरे पास आते हैं तो मैं पहले ही बोल देता हूँ ये तो बहुत प्यारे हैं, बहुत दोस्ती है, बहुत प्यार से खेलेंगे, तो उन लोग को एक वो भी मिल जाता है मोस्ट कि इम्पोर्टेंट इज एवरीबडी हैज टू डू दिस इन द माइंड ऑल्सो। अच्छा, लेबल मुख से नहीं वर्क करेगा सर। तो फिर वो टेम्पररी वहाँ करेंगे फिर अच्छा। सपोज दो बच्चों का झगड़ा होता है, झगड़ा इन द सेंस थोड़ा सा जब वो मिलते हैं तो वो लड़ते हैं, कोई एक दूसरे को मार रहा है, कुछ कर रहा है, तो हम लेबल लगा देते हैं कि ये तो बहुत लड़ता है, ये तो मारता पीटता है दूसरों को, ये बहुत अग्रेसिव है, तो हमें वो लेबल नहीं लगाना है। तो वी हैव द अंडरस्टैंडिंग नाउ कि हमें वो लेबल नहीं लगाना। तो हम बोलना शुरू करते हैं, नहीं ये तो बहुत प्यारे हैं, ये तो बहुत अच्छे से खेलेंगे, ये तो बहुत मिलजुल कर अभी रहेंगे। लेकिन ये अटेंशन कि ये जो हम बोल रहे हैं वो ये और ये हार्मनी में है। बट सपोज ये मैं अंदर से सोच रही हो कि अभी ये मिले हैं, ये लड़ना ना शुरू कर दें फिर से दोनों बच्चे, ये मारे ना आज उसको, और फिर मैं मुख से बोल रही हूँ ये बहुत प्यारे हैं, आज बहुत अच्छे से मिलकर ये खेलेंगे, देन इफेक्ट विल बी लेसर। क्योंकि आत्मा तो वाइब्रेशन कैच करती है ना। एक बच्चा वाइब्रेशन, वर्ड्स की भी एनर्जी है, so definitely start changing it at the level of words, but then do not restrict it to only level of words. हम्म, क्या हमारे शब्द बहुत सुंदर है, हमारी ब्लेसिंग बहुत अच्छी है शब्दों में, टेक इट टू द लेवल ऑफ थॉट्स। अगर कोई बच्चा झगड़ा करता है, now what is the label that we will put? very loving child, Very loving. very peaceful child. Yes. ये सोच में उसको इतनी वाइब्रेशन भेजे, इतनी वाइब्रेशन भेजे, इतनी वाइब्रेशन भेजे, वो सोल की रियलिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर सब लोग उसको जो रियलिटी है उसको देखकर सोचेंगे तो लेकिन फिर वो रियलिटी जो दिख रही है वो और बढ़ती फिर भी ये तो मालूम है कि मैं टेक्निक यूज कर रहा हूँ, सच नहीं है ये टेक्निक है। हाँ, तो सच तो नहीं है ना। क्या सच नहीं है? सच बनाने की टेक्निक है ये सच बनाने की टेक्निक है। वन थिंग वी नीड टू बी वेरी कन्विंस्ड, क्योंकि हर बार यही ऑब्स्टिकल बीच में आता है। हम कहते हैं लेकिन ये सच नहीं है जो हम सोच रहे हैं, जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है, जो चाहते हैं कि हो वही सोचना है। हमारी इक्वेशन क्या बनी हुई है इस टाइम कि जो परिस्थिति दिख रही है हम उसको सोचते हैं, क्योंकि सोल की माइंड की पावर को हम आज यूज नहीं कर रहे, तो जो दिखता है हम उसको सोचना शुरू करते हैं। अगर हमें अपनी पावर पता चल जाए कि जो हम सोचेंगे वो हमें कल दिखना शुरू हो जाएगा। यूज दिस इज साइंस, दिस इज द टेक्निक। सोल पावर जब वीक होती है तो बाहर चीजें उस पर प्रभाव डालती हैं, राइट? तो क्या होगा, जो दिख रहा है वो ही सोच रहे हैं। लेकिन जब आत्मा को अपनी शक्ति पता है, थॉट पावर पता है कि जो हम सोचेंगे वो हो जाएगा, तो ये फर्म झूठ बिलीफ था। नहीं, झूठ कैसे हुआ फिर? ये झूठ नहीं है, जो हम सोचेंगे वो हो जाएगा, क्योंकि हमारी थॉट पावर है, वाइब्रेशन है, रेडिएट करेगी, बच्चे को पहुंचेगी। आज हम एक एक लेबल हटाएं, पहले मुख से हटा दें, इमिडिएटली थॉट से नहीं हो रहा, मुख से हटा दें, लेकिन फिर कॉन्शियसली थॉट से भी हटा दें। अगर आपके घर में कोई बच्चा खाना नहीं खाता है, आजकल बहुत घरों में प्रॉब्लम है, खाना नहीं खाते बच्चे, खाना नहीं खाते, तो उसको क्या लेबल लगाएं कि ये सब कुछ खाता है, ये हर सब्जी खाता है,
इसको जो खिलाया जाए ये बहुत प्यार से खाता है। फर्म बिलीफ, रेडिएट ब्लेसिंग, लेबल, मेक इट अ रियलिटी। अगर वो झगड़ा करता है तो जैसे आपने कहा ये बहुत लविंग है, ये पीसफुल है, ये हर एक के साथ कोऑपरेट करता है। कोई बच्चा अपनी शेयर एंड केयर करता है। कोई बच्चा अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है, वो बहुत अपनी चीजों को पकड़ के रखता है। जो दिखेगा वो ही अगर लेबल लगा देंगे तो 20 साल बाद वो बच्चा किसी के साथ अपनी चीजें शेयर नहीं करेगा। और तब उसको अगर बोलेंगे चेंज करने के लिए, it will be very tough that time for that child. We see now कि अपने संस्कारों पर चेंज करने की मेहनत तो करनी पड़ती है। बाद में वो पेरेंट्स उस बच्चे को बोलते जाएंगे, बच्चा कहेगा मेरे से नहीं होता, आई एम फाइन द वे आई एम। सोल संस्कार तो तब चेंज करेगी जब वो फील करे कि उसको चेंज करना है। आगे जाकर उस आत्मा को शायद अपना वो संस्कार ठीक लगे, हाँ नहीं मुझे किसी के साथ नहीं शेयर करना, आई एम फाइन लाइक दिस, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, आई एम अलोन हैप्पी। तो पेरेंट के बोलने पर भी वो संस्कार चेंज नहीं करेगा वो बच्चा, बाद में तो बिल्कुल नहीं करेगा अनलेस उसको खुद की रियलाइजेशन आएगी। तो हमारे पास आज पावर है, लेट अस डू दिस एज अ होमवर्क, कि बैठे सूक्ष्म चेक करते जाएं हम कौन से लेबल्स लगाते हैं और हमें रियलिटी क्या चाहिए। अपनी पावर को यूज़ करें, जो रियलिटी चाहिए वो लेबल लगा दें। वो तो लेबल ज़रूर लगाए और उस लेबल को ही सारा दिन सोचें, बोले, सबको सुनाएं, ताकि धीरे धीरे सब लोग भी वही लेबल लगाएं। Collectively if we do it, miracles will happen. That is definite. Thank you so much, sister. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. Our intentions are pure, but when we keep putting negative labels on our children, they start reaffirming it and make it a part of the belief system. This gradually starts becoming their reality. You are careless, slow learner, attention seeker. These are labels we put on children. We believe that when we repeatedly say this, they will realize and change their behavior. Vibrations of how they are now, if radiated in thoughts and words, will only intensify the existing behavior. The child is a soul who has come with past sanskars and past experiences. We put labels in comparison to other children. Slow or fast, careless or accurate are relative terms in reference to other souls. All souls have a different past, and we should see them as individuals, not in reference to other souls. We should put the label what we want the child to be. Does not study? Change the label to hardworking and sincere. Collectively, if we create only this thought and words, our vibrations start increasing the capacity of the soul.